जी दोस्तों, आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं उस किताब का नाम है छांगिया रुख। ऑटोबायोग्राफ़ी है और इनके राइटर का नाम है बलबीर माधोपुरी। छांगिया रुख जो है ये बेसिकली 2002 में पंजाबी ज़ुबान में शाया हुई थी और उसके बाद इसका बेशुमार ज़ुबानों में तराजिम जो है वो छप चुके हैं। और काबिल ज़िक्र उसमें यह है कि 2010 में ऑक्सफोर्ड प्रेस ने इसका अंग्रेज़ी तर्जमा भी शाया किया है। छांगिया रुख एक बहुत खूबसूरत किताब है और दलित लिटरेचर में इसको एक ख़ास मकाम हासिल है। दलित लिटरेचर क्या है? दलित लिटरेचर ये है कि हिंदुस्तान में बसने वाला जो दलित कम्युनिटी है उन्होंने अपने मसाइल को उजागर किया है, किन किन मसाइल से वो गुज़रते हैं, किन किन हर्डल्स का उन्हें सामना करना पड़ता है एक हिंदू समाज में जो ज़ात पात का निज़ाम है उसके हाथों, और उन्होंने अपने मसाइल को पूरी दुनिया के सामने जो है वो उजागर किया है। उसको दलित लिटरेचर कहते हैं। और छांगिया रुख जो है ये एक बहुत अहम काम समझा जाता है। जो अछूत हैं, जो अनटचेबल्स हैं, जो वो लोग जो माशरे के पीछे हुए लोग हैं, मज़लूम तबका है, वो ज़ातें, वो कास्ट जिनको शेड्यूल्ड कास्ट का नाम भी दिया जाता है, जिन्हें अपने पूरे हकूक़ नहीं मिलते हैं समाज में, उसके लिए एक बहुत अहम काम है। बलबीर माधोपुरी जो हैं वो जिस तरह नाम से भी ज़ाहिर है कि वो एक छोटे से गांव माधोपुर के रहने वाले हैं जो कि हिंदुस्तान के ज़िला जलंधर में वाक़या है। बलबीर माधोपुरी जो हैं बेसिकली पंजाबी के बहुत खूबसूरत शायर हैं और उनकी शायरी के 3 मजमूए भी शाया हो चुके हैं। इसके अलावा वो ट्रांसलेटर हैं, बहुत सारी किताबों का वो तर्जमा भी कर चुके हैं और मुहक्किक हैं, उनकी तहकीक जो है वो शाया हो चुकी है मुख्तलिफ़ जर्नल्स में। छांगिया रुख जो है, अगर हम इसके टाइटल की बात करें तो पंजाबी बोलने और समझने वाले ये जानते हैं कि छांगिया रुख का मतलब है ऐसा दरख्त जो कि जिसकी शाखें ऊपर से काट दी गई हैं, जिसको ऊपर से छांग दिया गया है, काट दिया गया है, और अब वो बाकी दरख्तों से बहुत छोटा रह गया है और उसकी खूबसूरती वो नहीं रही जो बाकी दरख्तों की है, जो कि शाखों वाले हैं और जिनके पत्ते नज़र आ रहे हैं। तो एक टुंड मुंड सा एक दरख्त खड़ा है और ये बलबीर माधोपुरी ने बहुत ही खूबसूरत अपनी किताब का नाम रखा है या टाइटल इस्तेमाल किया है, छांगिया रुख। ये इस्तारा है उस तमाम दलित कम्युनिटी का, उस निचले तबके का और हर उस शख्स का जो कि मज़लूम है, ओप्रेस्ड है और जिसको हुकूक नहीं दिए जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि जहाँ तक ये छांगिया रुख जो है वो उनके मज़लूमियत का इशारा बनता है, तमाम जो अनटचेबल्स हैं उनकी ज़िंदगियाँ जो मुश्किल बना दी जाती हैं, उनको डवार्फ बना दिया जाता है, उनके बाजू काट दिए जाते हैं इन द सेंस कि उनकी ग्रोथ मुकम्मल नहीं हो पाती है बतौर इंसान। उसका जहाँ ये अलामत बनती है वहाँ ये रेजिस्टेंस की और ग्रोथ की भी अलामत बनती है, क्योंकि जब एक दरख्त काटा जाता है तो उसे नई कॉम्प्लेन, नए पत्ते जो हैं वो उसे निकलते हैं। तो ये उनकी तरक्की का इस्तारा है, उनकी मज़ाहमत का भी इस्तारा ये बनता है। बहुत खूबसूरत टाइटल है और ये कहानी जो है बलबीर माधोपुरी जी ने अपनी कहानी लिखी है, अपनी फैमिली का ज़िक्र किया है, अपने वालदैन का, अपनी दादी का, अपनी जिस कम्युनिटी में, उस गांव में जो सेग्रीगेशन की गई थी, अनटचेबल्स की जो आबादी थी, वहाँ ज़िंदगी कैसी थी, हालात कैसे हैं, किन हालात से वो गुज़रे हैं, ये सारी कहानी छांगिया रुख में हमें उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में दिखाई है। और ये एक शख्स, ऐसे शख्स की कहानी है जो कि महरूमी की ज़िंदगी गुजारता है, ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारता है, और जिसकी जो महरूमी है और जो ज़िल्लत है उसके ज़िम्मेदार वो ख़ुद नहीं है, वो मुआशरा है, वो जो सो कॉल्ड ऊंची ज़ात के लोग हैं जिन्होंने उनको महरूम रखा हुआ है और जो उनकी इज़्ज़त नफ्स का भी एहसास नहीं करते। क्योंकि बलबीर माधोपुरी के नज़दीक उनका बहुत बड़ा मसला गुर्बत नहीं है, उनका सबसे बड़ा मसला जो है वो तहकीर है, वो ज़िल्लत है जो मुआशरा उनको देता है, डिस्क्रिमिनेशन जो है। तो इस किताब को पढ़ने से आपको हिंदुस्तान में ज़ात पात का जो निज़ाम है वो समझने में बहुत मदद मिलती है।
और आपको पता चलता है कि जो निचली ज़ात के लोग हैं, जो चमार हैं, जो दलित हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, जो अनटचेबल्स हैं, अछूत हैं, वो उनकी ज़िंदगी जो है वो किस तरह से एक जहन्नम की तरह वो ज़िंदगी गुजारते हैं और उनको इंसान नहीं समझा जाता है, उनको आज़ादी नहीं दी जाती है, उनको काम करने की आज़ादी नहीं है, मजहबी आज़ादी नहीं है, शख्सी आज़ादी नहीं है, सियासी आज़ादी उन्हें हासिल नहीं है। तो ये तमाम मसाइल हमें छांगिया रुख में जो है वो नज़र आते हैं। और दूसरा ये भी है कि इस किताब में एक ये भी मैसेज दिया गया है, ये बात कही गई है कि ये जो ज़ात पात का निज़ाम है ये खुदा का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि ये इंसानों ने ही अपने ख़ुदगर्ज़ी के लिए, अपने जो सेल्फ़िश उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए उन्होंने बनाया है और ये जुल्म रवा रखते हैं। आपको इस किताब में पॉवर्टी नज़र आएगी, गुर्बत बहुत ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि जहाँ इक्वलिटी नहीं है, जहाँ बराबरी नहीं है, मुसावात नहीं होगी, ज़ाहिर है कि जिस तबके को आप बराबरी नहीं दे रहे हैं, आज़ादी नहीं दे रहे हैं, तो वो तबका जो है वो गरीब रह जाता है। इसमें आपको गुर्बत नज़र आती है, गुर्बत में पिसे हुए लोग हैं। बलबीर माधोपुर की जो फैमिली है और इसके बाकी जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं और इसकी कम्युनिटी के बाकी जो मेंबर्स हैं, वो इंतहाई बुरे हालात में ज़िंदगी बसर करते हैं। जहाँ ये अपनी दादी का लिखते हैं कि 47 से पहले और बाद में भी चंद साल वो मुर्दा जानवरों का गोश्त खाते रहे और मुर्दा जानवरों की जो चर्बी है वो उसको बतौर ऑयल, तेल के तौर पे वो इस्तेमाल करते रहे, जिसे वो दिए भी जलाते थे और अपनी रोटियों पर भी वो घी के तौर पे लगाते थे। बलबीर माधोपुरी के नज़दीक ये उनकी जो कॉज़ है ये ऑर्फन कॉज़ है, यानी एक ऐसी कॉज़ है जिसकी कोई हिमायत नहीं करता है। कोई भी तहरीक, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी मज़हब जो है वो उनका साथ नहीं देता है और इनके मसाइल को, अगरचे हिंदुस्तान में अब हालात काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन वो कहते हैं कि फिर भी इसकी जड़ें अभी भी काफ़ी मजबूत हैं और ये चीज़ जो ज़ात पात का निज़ाम है, जो सिस्टम है कास्ट का, कि फ़लाँ ऊँची ज़ात का आदमी है, फ़लाँ नीची ज़ात का आदमी है, ये उनका पीछा छोड़ नहीं रहा है। दलित की जो बस्तियां हैं, उनकी जो कम्युनिटीज़ हैं, वो गांव में अगर रहते हैं तो उनकी अलहदा बस्तियां बसाई गई हैं, सेग्रीगेशन है, मेल जोल इतना ज़्यादा नहीं है और इवन के उन्हें गुरुद्वारे में जाने की भी बच्चों को इजाज़त नहीं है। वो उनके खाने पीने की चीज़ों को बाकी ज़ात के जो लोग हैं उनको छू नहीं सकते हैं। वो उन्होंने अगर घर लेना हो कहीं किराए पर तो उनको पूछा जाता है कि आप दलित तो नहीं हैं। तो इस तरह के बेशुमार मसाइल हैं जो हमें इस किताब में नज़र आएंगे। तो ये जो दलित लिटरेचर है, एक लिटरेरी मूवमेंट है इंडिया में, जिसमें तमाम शेड्यूल्ड कास्ट के मसाइल को दिखाया जाता है मुख्तलिफ़ अंदाज से। ये बिल्कुल जो ब्लैक अमेरिकन लिटरेचर है उससे ये काफ़ी मिलती जुलती है। ऐसे लगता है कि सेम है, क्योंकि दोनों जो क्लासेस हैं, दलित क्लास है या ब्लैक पीपल है, दोनों के मसाइल जो हैं वो एक जैसे हैं। अमेरिका में जो ब्लैक पीपल थे उन लोगों को वो आज़ादी नहीं दी गई और उसी तरह की आज़ादी दलित लोगों को हिंदुस्तान में नहीं मिली। तो इनके मसाइल काफ़ी हद तक जो हैं वो मिलते जुलते हैं। जिस तरह से अगर आप वो लिटरेचर पढ़ें ब्लैक लोगों का लिखा हुआ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो कितने सिमिलैरिटी है दलित की और ब्लैक लोगों की। और जिस तरह से मार्टिन लूथर किंग ने भी कहा था कि आई हैव ए ड्रीम, मेरा ख्वाब है कि कभी गोरों के बच्चे और कालों के बच्चे एक ही मेज़ पर बैठकर खाना खाएंगे। इसी तरह बलबीर माधोपुरी का भी ये ख्वाब है कि कभी हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐसा मुआशरा होगा जहाँ पर लोग एक दूसरे को ज़ात पात पे, ज़ातों की बुनियाद पर नहीं जांचेंगे, बल्कि उनको उनके करैक्टर पे, उनकी एबिलिटीज़ पे जांचा जाएगा। तो इसको भी देखें, मार्टिन लूथर किंग 1958 में जब हिंदुस्तान आए थे, तो उन्होंने जब देखा दलित लोगों की कहानियाँ सुनी अनटचेबल्स की, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं भी एक दलित हूँ और क्योंकि हमारे मसाइल जो हैं वो मिलते जुलते हैं। तो बलबीर माधोपुरी जी ने एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठाया है कि बाज़ दफ़ा चीज़ों को जो लोग ऊंची ज़ात के सो कॉल्ड लोग हैं
वो अपने फ़ायदे के लिए ऐसी ही ज़ात पात के निज़ाम को मज़हब के साथ जोड़ देते हैं और कह देते हैं कि खुदा ने ऐसा किया है। लेकिन बलबीर माधोपुरी जी ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है। वो ये कहते हैं कि मज़हब जो है वो अगर एक शख्स का दूसरे शख्स से एहतराम करना नहीं देख सकता, बराबरी मुसावात को नहीं देख सकता, तो ऐसे मज़हब का क्या फ़ायदा है? वो मज़हब किस लिए है जो इंसान की इज़्ज़त, तौक़ीर, बराबरी जो है वो नहीं चाहता है? तो बलबीर माधोपुरी जी की इस कहानी से हमें ये भी लगता है कि तालीम से अपनी हालत हम बदल सकते हैं, क्योंकि उनके वालिद उन्हें यही कहा करते थे कि चंद अक्षर आप पढ़ लें तो उसके बाद आपकी हालत जो है वो बेहतर हो जाएगी। छांगिया रुख में आपको देहाती ज़िंदगी के तमाम रंग जो हैं वो नज़र आते हैं। वो लोग जो देहाती ज़िंदगी के बारे में, देहाती कल्चर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये किताब एक बहुत ज़बरदस्त रीड है और उनको भी ये किताब पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। देहाती ज़िंदगी का पूरा कल्चर, तमाम उसमें रंग जो हैं वो हमें बहुत खूबसूरती से नज़र आते हैं और बयान किए गए हैं। और एक बात ये भी है कि हम जिस मुआशरे में भी रहते हों, हमें इस किताब में अपना मुआशरा नज़र आता है, क्योंकि हमारे मुआशरे में भी कहीं ना कहीं अगर अनटचेबल्स यहाँ पर नहीं हैं, दलित यहाँ पर अगर नहीं रहते हैं जहाँ हम रहते हैं, तो लेकिन फिर भी क्लास डिफरेंस है, डिस्क्रिमिनेशन है, वहाँ सेग्रीगेशन है, क्लासेस हैं। कोई एक जो है वो एक तबका ऑप्रेस्ड तबका है, मज़लूम है, और एक जुल्म करने वाला है। तो ये किताब जो है ये एक अपने अंदर यूनिवर्सैलिटी रखती है कि आप ये कहानी पढ़ते हैं तो आपको अपने ही मुआशरे की एक कहानी जो है ये लगती है, और ऐसा लगता है कि जैसे ये किताब एक मिरर है, एक आईना है जो कि जिसमें आप अपनी ज़िंदगी या अपना मुआशरा भी देख सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत किताब है, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। इसकी जो नसर है वो बहुत खूबसूरत है, ऐसे लगता है जैसे आप शायरी पढ़ रहे हो, क्योंकि बलबीर माधोपुरी एक शायर हैं। उनकी नसर में भी वो शायरी वाली मिठास है और म्यूज़िक है और ख़ूबसूरती है, और ऐसे ऐसे ज़बरदस्त इस्तारे यूज़ करते हैं देहाती ज़िंदगी से लेकर कि पढ़ने वाले को मज़ा आ जाता है। तो ये किताब हाईली रीडेबल है, इसको ज़रूर पढ़िए। पंजाबी ज़ुबान में भी ये दस्तयाब है, उर्दू में भी दस्तयाब है, अंग्रेज़ी में भी ये किताब मिल जाती है। तो मेरे पास जो किताब है जो मैंने पढ़ी है, छांगिया रुख बलबीर माधोपुरी की, ये उर्दू में लिखी हुई किताब है, और इसका उर्दू में तर्जमा किया है अजमल कमाल साहब ने। तो इसकी नसर जो है वो तख़य्युलाती भी है, रवानी बहुत है, बहुत खूबसूरत है। इसकी मैं कुछ पढ़कर आपको सुनाना चाहूँगा। इनकी जो नसर है उसका एक नमूना मैं पेश करना चाहूँगा। लिखते हैं कि मेरा बड़ा भाई बिरजू अब हाली हो चुका है, मैं जैसे अनजुता बछड़ा हूँ, और ज़िम्मेदारियों का जुआ पंजाबी खींचने के लिए भाइया मेरे नकेल डालने के लिए बेताब हूँ। यानी वो किस तरह से अपने आप को कंपैरिजन करवा रहे हैं। एक और जगह पर लिखते हैं कि जहाँ तहाँ हरी घास देखता हूँ, मैं दौड़ दौड़ वहाँ खड़ा हो जाता हूँ। मेरी निगाह अचानक रास्ता किनारे उगे सरकंडों, झाड़ियों और थोरों पर पड़ती है। छोटे बड़े थोरों की पालें पल भर को हमारे मोहल्ले की तीवियों, बंदों और न्यानों में बदल गई। मुझे लगा जैसे ये वीरान जगह उनकी खुशकी भरी ज़िंदगी की अलामत हो, और थोरों की लंबी मजबूत सूलों की भरमार उनकी ज़िंदगी की बेशुमार मुश्किलें। जब मेरी नज़र थोरों पर उगे फूलों पर पड़ी तो मुझे महसूस हुआ कि ये पाशु, ध्यान, रामपाल, सुजा, मेरा बड़ा भाई बिरजू और मैं हूँ, जिन्हें भाइये वग़ैरह सदा खिलते देखना सोचते और लोचते हैं। सूखे के इन दिनों में ये ख्याल मेरे मन में बरसात करने लगे। तो बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी हुई है जी। अगर एक और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो कि टाइटल से भी रिलेटेड है, कि छांगिया रुख जो है वो टाइटल जो कि एक इस्तारा बनता है दलित कम्युनिटी का, उन पे होने वाले जुल्म का, जो उनके सर रवा रखे जाते हैं, उसके हवाले से ये लाइनें लिखी हुई हैं जी। इसमें लिखा हुआ है कि बिन पत्तों के पेड़ यूँ लगते जैसे मेरे अपने सगे संबंधी और बहन भाई हों। मेहनती लोगों की तरह नंगे तन कड़ाकेदार गर्मियाँ सर्दियाँ झीलते हैं, ओड़ों थोड़ों में छाँव बांटते हैं, बरसातों में ओट देते हैं। जब वो फैलने लगते हैं तो मालकों के हाथों बेरहमी से उनके सर कलम कर दिए जाते हैं, टांगों बाहों जैसे टहने काट डाले जाते हैं।
ऐसे ख्याल आते ही तीसरा चौथा हिस्सा छांगिए रुख मेरे भाइये तायों और उनके बेटों में बदल गए। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत किताब है, पर मेरी बातें जो हैं ये इस किताब की खूबसूरती को बयान नहीं कर सकती हैं। किताब पढ़ने की चीज़ है कि ये किताब आपको इन्फॉर्मेशन देती है, एक प्लेयर देती है, सूझबूझ देती है, आपका विजन ब्रॉड करती है, और एक बहुत ही खूबसूरत पैगाम ये देती है कि आप इंसान को ज़ात पात और मज़हब और बाकी किसी भी नज़रियात के तराजू में तोलने से पहले उसकी बतौर इंसान जो है वो कदर कीजिए। इंसान सब बराबर होते हैं, इंसान सब खूबसूरत होते हैं। इस किताब को पढ़िए। बहुत शुक्रिया।